गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का, जो कि एनसीईआरटी बुक में है। और इसके क्वेश्चन सिर्फ सीबीएसई के बच्चों के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एनडीए और सीडीएस के बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पेपर में कई बार इसके क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा चुके हैं, तो एक बार देखते हैं इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन के सामने में। ए फार्मर बाइज ए यूज ट्रैक्टर फॉर ₹12,000। एक फार्मर ने एक ट्रैक्टर को खरीदा है, यूज ट्रैक्टर को 12,000 में, बट ही इज़ पेइंग ₹6,000 कैश एंड एग्रीज टू पेज द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹500 प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट। और अब फाइनली तुम्हें बताना है कि हाउ मच विल द ट्रैक्टर कॉस्ट हिम। एक सेकेंड क्वेश्चन भी आने वाला है जो कि सेम पैटर्न में है। तो सबसे पहले 12,000 उस ट्रैक्टर का दाम है, जिसको उसने इनिशियली दे दिया है 6,000 रुपये। तो उसको बाकी रहे 6,000 रुपये को इंस्टॉलमेंट में देना है, बट उसमें उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो उसका पहला इंस्टॉलमेंट जाएगा, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% का है, तो वो हो गया तुम्हारा काट के 720। अब अगला जो प्रिंसिपल होगा जिसमें उसको 12% का इंटरेस्ट देना है, वो 500 रुपये कम करने पड़ेंगे। मतलब अब उसे देना पड़ेगा 5,500 पे, सेम 12% इंटरेस्ट। और इस बार जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 660। अगला जो इंस्टॉलमेंट देना होगा उसमें फिर 500 कम करेंगे, तो 5,000 रुपीज़ पे वो इंटरेस्ट उसको देना है। तो 5,000 इंटू 1200 12 इंटू 1/100, तो ये वैल्यू काट के हो जाएगी 600। तो तुम देख सकते हो कि जो इंस्टॉलमेंट वो दे रहा है एक एक करके, वो एपी क्रिएट कर चुका है। मतलब पहला जो इंटरेस्ट वो दे रहा है 720, फिर दूसरी बार में उसका आ रहा है 660, उसके बाद दे रहा है वो 600। ऐसे करते 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 उसका फाइनल जो बनेगा वो 60 का बनेगा। तो हमें ये फाइंड करना है कि ये सम टोटल है कितना, क्योंकि इसी को हम लोग ऐड कर देंगे बाद में। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो फर्स्ट टर्म जो है वो 720 है और लास्ट टर्म 60 है। n अगर 720 को हम 60 से डायरेक्टली डिवाइड कर दें तो वो मिल जाएगा 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 12/2। तो ये इसको काट दिया 6 में। अब 6 को मल्टीप्लाई करना है 780 से। अब 6 को 780 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू तुम्हारा बन जाएगा 4680। इसका मतलब है कि वो जो ट्रैक्टर है जो कि 12,000 का था, बिकॉज ऑफ कि उसने इंस्टॉलमेंट में पे किया है, तो उसको जो टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी वो हो जाएगी 12,000 के साथ में ये एक्स्ट्रा अमाउंट। मतलब टोटल अमाउंट जो कि उसको ट्रैक्टर कॉस्ट करेगा वो हो जाएगा 12,000 प्लस ये 4,680। मतलब टोटल आंसर हो गया 16,680। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आया तो अगले क्वेश्चन में पक्का समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें भी सेम तरह का एक क्वेश्चन है। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अगले क्वेश्चन में, शमशाद अली बाइज स्कूटर फॉर ₹22,000। मतलब उसका स्कूटर जो था वो 22,000 का था। उसने क्या किया, 4,000 कैश दे दिया। मतलब जो बैलेंस अमाउंट उसे पे करना है वो 18,000 पे करना है, बट इस पे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो पहले साल का जो इंटरेस्ट उसको पड़ेगा 10% के हिसाब से, एसआई का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो वो हो जाएगा काट के 1,800 रुपये। अब उसके बाद 1,000 उसने एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो अगला जो पे करना है वो 17,000 पे करना है। तो 17,000 इंटू 10 इंटू 1/100। तो ये कैलकुलेशन काफ़ी इजी है क्योंकि 100 के डिफरेंस में आ रहा है। फिर उसने 1,000 और पे कर दिया, तो नेक्स्ट प्रिंसिपल 16,000 का है, जिसको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसने पे करना है। तो अगला बनेगा उसका इंटरेस्ट 1,600 का। तो ऐसे करते करते 1,800, 1,700, 1,600 करके उसको पहुंचना है 100 तक। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। इसमें 18 वैल्यूज़ आ रही हैं 1800 से लेके 100 तक। तो टोटल बन जाएगा एस एन हो गया 18। तो 18/2 ए प्लस एल, मतलब 1800 प्लस 100। ये इसको काट देगा 9 में, तो 9 इंटू 1900 जो कि होता है 17100। तो ये उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ दिस कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट ऑफ स्कूटर जो कि उसको इंस्टॉलमेंट स्कीम की वजह से एक्स्ट्रा पे करना है,
वो 22,000 तो करेगा ही करेगा, उसके साथ में ये 17,100 और पे करेगा। तो टोटल आंसर हो गया 39100, ये उसको पे करना है एज अ कॉस्ट। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही था। तो आई होप दोनों क्वेश्चन देखने के बाद समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आसान है, इसको आराम से विजुलाइज कर सकते हैं ना। सपोज करते हैं देयर इज़ अ पर्सन, ये एक पर्सन है। ही राइट्स अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स, 1 2 3 4, इसने 4 अपने दोस्तों को चिट्ठी लिखी है। ये उसके 4 दोस्त थे। नाउ ही आस्क ईच वन ऑफ देम टू कॉपी द लेटर एंड मेल इट टू 4 डिफरेंट पर्सन्स विद द इंस्ट्रक्शन दैट दे मूव द चेन सिमिलरली। मतलब उसने अपने फ्रेंड्स को ये बोला है कि हर एक फ्रेंड अपने 4 फ्रेंड को चिट्ठी लिखेगा इस तरह से, और वो फ्रेंड्स अपने बाकी चारों फ्रेंड्स को भी यही इंस्ट्रक्ट करेंगे कि ये चेन टूटना नहीं चाहिए, इट शुड गो ऑन लाइक दिस। मतलब अब ये जो फ्रेंड है ये भी 4 को चिट्ठी लिखेगा, ये जो फ्रेंड है ये भी 4 को चिट्ठी लिखेगा, ये जो फ्रेंड है ये भी 4 को चिट्ठी लिखेगा, और ये जो फ्रेंड है ये भी 4 को चिट्ठी लिखेगा। तो अगर ध्यान से देखें तो पहला 4, उसके बाद 16, फिर 64, तो ये क्रिएट कर रहा है जीपी, और हर चिट्ठी का कॉस्ट जो है वो 50 पैसे का है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन द पोस्टेज व्हेन द 8th सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड। मतलब तुम्हारा एस एन फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि जीपी है तो ए इंटू आर के पावर में n-1 अपॉन r-1। अब ए यहाँ पे 4 है, कॉमन रेशियो तुमने देख लिया है 4 का है अगेन, और n तुम्हारा 8 है। और ध्यान रखना इसमें हमें टोटल कॉस्ट निकालना है, तो ये वैल्यू निकाल के इसमें हमें 50 पैसे का मतलब होता है हाफ ऑफ अ रुपी, वो भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन में चले जाते हैं। 4 इंटू 4 के पावर में 8-1 अपॉन 4-1 इंटू हाफ, तो ये तो 4/3 हो गया, इंटू 1/2 हो गया। 4 की पावर 8 निकालना पड़ेगा, तो 4 की पावर में 4 256 होता है, तो 256 इंटू 256 एक बार करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये मैंने रफ में किया तो था, लेकिन एक बार और कर लेते हैं। 6 6 36 5 1 3 5 6, एक बार चेक कर लेते हैं। 6 5 30, 6 5 33 होगा, 1536 सॉरी। उसके बाद 0 1 2 8, उसके बाद 5 1 2, तो ये वैल्यू आ रही है 65536, और उसमें से एक -1 भी करना है, तो 65535। अब ये इसको काटेगा 2 में, और ये इसको काट रहा है, अगर मैं यहाँ से ठीक से करूँ तो 2 1 3 हो गया ना, 2 1 2 1, यहाँ पे एक बार काट ही लेते हैं अलग से। कई बार क्या होता है ना, कैलकुलेशन पे चांस नहीं ले सकते। 65535 को 3 से डिवाइड करना है, तो 2 के टेबल में तो यही चला गया, 5 बचा, 1 में जाएगा 25 8 24 13 4, 21845। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा दैट इज़ 43690। ये इसका टोटल कॉस्ट पड़ेगा 43690। दैट इज़ द टोटल कॉस्ट अमाउंट दैट इज स्पेंट ऑन द पोस्टेज, 43690। अगला क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। प्रिंसिपल सम हमारे पास में पड़ा हुआ है 10,000 रुपये का, बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है 5% SI। हमें फाइंड करना है अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P + SI। तो फर्स्ट केस में हमें फाइंड करना है आफ्टर 15 ईयर, तो आफ्टर 15 ईयर के लिए पहले SI निकाल लेते हैं यूजिंग द फॉर्मूला P × R × T अपॉन में 100। तो 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 5, 15 अपॉन 100, तो यहाँ पे आ गया 7500। तो अमाउंट जो बनेगा वो 10,000 प्लस 17,500, मतलब 17,500 हो गया, 17,500 फर्स्ट केस के लिए। और सेकंड केस में हमें अमाउंट फाइंड करना है आफ्टर 20 ईयर्स। तो आफ्टर 20 ईयर्स के लिए पैसे निकाल लेते हैं, तो 10,000 इंटू 5 इंटू 20 अपॉन 100, तो ये तो 5 में ही गया, ये 5 इसको काट देगा, मतलब 10,000 एक्स्ट्रा ही हो गए। तो अब अगर जब अमाउंट निकालेंगे तो अगेन P + SI करेंगे, तो 10,000 प्लस 10,000, मतलब इस केस में अमाउंट हो जाएगा 20,000 का, ठीक उसका डबल हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में अमाउंट आफ्टर 15 ईयर्स 17,500
और सेकंड केस में अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स दैट इज 20,000। अगला क्वेश्चन, ये डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। ए मैन्युफैक्चरर रेकॉन्स दैट द वैल्यू ऑफ अ मशीन which cost him rupees 15,625 will depreciate each year by 20%. Find the estimated value at the end of 5 year. इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है P इंटू 1 माइनस आर बाई 100 टू द पावर ऑफ n। प्रिंसिपल मतलब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू जो है मशीन की वो 15,625 है और हर साल ये 20% के रेट से डिक्रीज़ कर रहा है, तो 20/100 5 साल के बाद पूछा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। ये इसको काट देगा 1 और 5 में, तो ये हो गया 4/5 के पावर में 5, 15,625, 4 की पावर 5 होता है 1024 और 5 की पावर 5 होता है 3125, तो ये इसको काट देगा 5 में और 1024 इंटू 5 करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 5,120। मतलब 5 साल के एंड में तुम्हारा जो मशीन इनिशियली 15,625 कॉस्ट कर रहा था वो डिक्रीज होके एट द एंड ऑफ 5 ईयर विल बिकम 5,120। अच्छा, उसके बाद वाला क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 150 वर्कर्स लगाए गए थे किसी काम को करने के लिए इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज, तो उस डेज को हम लोग ले लेते हैं n। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि हर दिन 4 वर्कर काम छोड़ के जाने लग गए। तो अब क्या है कि इस तरह से 4 वर्कर अगर काम छोड़ के जाने लगेंगे तो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज था वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि टूक 8 मोर डेज टू फिनिश द सेम वर्क, मतलब जो काम n डेज में हो सकता था वो n+8 डेज में होगा। तो यहाँ पे हम SN का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं क्योंकि AP फॉर्म हुआ है, हर दिन 2 वर्कर घट रहे थे, तो फॉर्मूला के हिसाब से n/2 मतलब n तो हो गया 8 दिन एक्स्ट्रा। पहले दिन 150 वर्कर था तो 2a जब लिखने जाओगे तो वो बन जाएगा 300 प्लस n-1। अब देखो यहाँ पे समझना, अगर 8 डेज एक्स्ट्रा लग गया तो टोटल नंबर ऑफ डेज हो गए n+8, फॉर्मूला में होता है n-1। SN इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला एक बार मैं लिख देता हूँ, SN इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। और इस क्वेश्चन में वर्कर घट रहे हैं 4 के हिसाब से, तो -4। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, n की वैल्यू निकालनी है और फाइनली फाइंड करना है द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड, मतलब जो एक्स्ट्रा डेज मिला के आंसर होगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो सबसे पहले 2 यहाँ भेज दो तो ये 300n हो जाएगा, ये n+8 अपनी जगह है। इस ब्रैकेट को खोलते हैं, 300 ये हो गया n+7 इंटू -4। बस ये कैलकुलेशन थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें। 300 इंटू n+8 अपनी जगह, 300 ये बन जाएगा -4n -28, टोटल हो गया n+8, 300 -28 होता है 272 -4n। अब इसमें से 4 कॉमन ले लो तो यहाँ पे n+8 हो गया, ये बन गया 68 -n और यहाँ पे 300n है, तो एक तो ये 4 इसको काट देगा 300 को 75 में, तो टोटल इक्वेशन आ गया है 75n इज इक्वल्स टू, अब इस ब्रैकेट को खोल लो, 68n माइनस n², यहाँ पे एक -8n और 68 इंटू 8 में कर देता हूँ, 68 इंटू 8, 8 8 ज़र 64, 4 हो गया, 6 कैरी 544 आएगा, 48, 8 6 48 प्लस 6 544, 544। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी फॉर्म हुई है फाइनली, ये सबको इधर लाने के बाद n², 68 - 8 इज 60, इधर लाएंगे तो प्लस का 15n और ये माइनस का 544। तो इसकी स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, तो 544 को ब्रेक करके देख लो एक बार, 2 272 2 136 2 68 2 34 2 17, तो 32 एंड 17 साफ दिख रहा है क्योंकि 2 5 बार ही आ गया, 32 और 17 करने पे ये वैल्यू भी मिल जाएगी। तो n² प्लस 32n माइनस 17n माइनस 544 इक्वल्स टू 0। n कॉमन लेने के बाद एक वैल्यू तो नेगेटिव में आ रही है, वो है -32, नंबर ऑफ डेज नेगेटिव नहीं हो सकता, तो n ऑब्वियस सी बात है 17 होगा। अच्छा, 17 के साथ में +8 भी करेंगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क अब वाला बताना है, तो 17 + 8 नाउ इट विल बिकम 25। तो 25 डेज लगेंगे पूरे काम को ख़त्म
करने के लिए अगर इस तरह से 4-4 वर्कर छोड़ के जाएंगे। तो आई होप विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो जितने भी CDS और ND के बच्चे हैं वो भी इन क्वेश्चंस को जरूर देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और इसमें से ये स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे पेपर में, ND के पेपर में, CDS के पेपर में भी इस पैटर्न के क्वेश्चन देखे गए हैं। ठीक है ना, चलो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चीज़ों के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।